सुधरे हरि संकीर्तन से, हम सब सुधरे हरि संकीर्तन से। क्या कहते हैं? संगति से सुधरे नरमूढ़क। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर गलत जगह फंसा हो और यदि वो बिल्कुल अनपढ़ हो, गंवार हो और उसे सत्संग मिल जाए तो सुधर जाएगा, अच्छे काम करना चालू कर देगा। और कहते हैं नून की संगति भोजन से। अगर वैसे तो नमक अगर आप खाएंगे तो क्या खा पाएंगे? अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसी नमक को यदि भोजन में डाल दिया जाए तो कितना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है ना। और यदि वही नमक हो, जैसे सब्जी खाते अगर इतना नमक खाएंगे तो कितना बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। लेकिन उसी नमक की संगति भोजन से कर दी गई तो अच्छा लगता है। और कहते हैं साबुन से सुधरे कपड़ों, कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसमें साबुन की संगति हुई तो ये कपड़े साफ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है जब ये कपड़े साफ हो गए साबुन, तो इसी तरह जब हम भगवान की सत्संग करते हैं, संतों के पास जाते हैं, अच्छे प्राणी से मिलते हैं तो हमारा मन भी साफ हो जाएगा, चाहे जितना बड़ा पापी होगा। और कहते हैं आग की संगत घी से सुधरे होगा। घी जमा पड़ा रहता है और उसमें हम आग के पास में ले जाते, पिघल के वो बिल्कुल हो जाता है। यदि आप मक्खन को घी में आग में चढ़ाते तो घी निकल आता है ना, आग पा करके घी निकल आता है। इसी तरह लोहा सुधरता किससे है? पारस से। और हम लोग कैसे सुधरते हैं? भगवान की भक्ति करके। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, अच्छे लोगों का भजन करना चाहिए। कभी भी जिसका पता चले कि ये प्राणी पापी है, कुकर्मी है, ये पाप करता है, उसकी संगति हमको कभी नहीं करना चाहिए। वैश्या नाम की जो युवती है वो भगवान शिव की कथा सुनती है, भगवान शिव की कथा को अपने मन में उतारती है। देखिए कथा सुनने के भी नियम होते हैं। एक कथा सुनते हैं कान से, एक कथा सुनते हैं मन से। कान से तो कथा सुनने के 3 प्रकार हैं, श्रोता, सोता, सरोता। सोता तो वो है कि घर में नींद नहीं आती हो, घर में सोने को ना मिलता हो तो चलो जी कथा में सोने को तो 3 घंटे मिलेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे आप लोग तो नहीं सोते क्योंकि हमें पता चल जाएगा, जैसे सोएंगे हम तो भजन करवाएंगे, ताली बजवाएंगे, नहीं तो उड़ जाएगी। एक होता सरोता जो जाएगा कमियां निकालेगा 1000 और उसके बाद में फिर चलो जाके कथा ठीक है चलो यहाँ से। और एक है श्रोता, उसे तो कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने गद्दा बिछाया है तो ठीक है, नहीं है तो नीचे बैठ के कथा सुनने से मतलब है। कथा में गुरु जी क्या बोल रहे हैं उसे सुनने से मतलब है। और ये भी नहीं कि इस कान से सुने और इस कान से उड़ा दिए। जैसे ही कथा विश्राम हुई, कथा विश्राम में बोले गुरु जी हम तो चले अपने घर को, थे अपनी कथा के पास रखो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस कान से सुन के इस कान से नहीं उड़ाना चाहिए, दोनों कान से सुन के अपने हृदय में उतारना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। कथा अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी कथा सुनने का फल मिलता है। पहले साक्षात विमान आता था, आज क्यों नहीं आता? आज भी विमान आते। उद्धार के लिए जब हम कथा भगवान की सुनते हैं तो आज भी हमारा उद्धार होता है। लेकिन जब मन से सुनते हैं, गुरु जी ने कहा किसी का अपराध मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, गौ माता का पूजन करो। अब कथा सुन के पहुंचे, दरवाजे में गौ माता खड़ी है बेचारी, उठाए लट और 5-7 मारे गौ माता के। तो इसका मतलब आपने कथा नहीं सुनी है।
कथा करके किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोले नमः शिवाय। और यदि हम चुगली करते हैं तो समझ लेना आपने कथा नहीं सुनी है। कभी किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे चुगली करते हैं उसी जगह में यदि आप भगवान का भजन कर लेंगे तो क्या होगा? मन पवित्र हो जाएगा। हाँ? इसलिए अगर कोई आपके पास चुगली करता भी है तो आप पर बात को काट दीजिए। हाँ, एक बात ध्यान देना, अगर कोई आकर के अपने दिल का दर्द सुनाता है तो उसको सुन लो, फिर उसको एक उपदेश दो। ये तो संसार है, होता रहता है। भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। अगर कोई कहेगी मैं बहुत आज उदास हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, कोई मेरा नहीं है, उसके उंगली पकड़ के मंदिर ले जाना, यहाँ बैठ आधे घंटे भगवान का भजन कर, ओम नमः शिवाय का जप कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर, राम जी के मंत्र का जप कर और भगवान को अपना मान। भगवान तभी हमारे होते हैं जब हमें संसार ठुकरा देता है। जब हमें संसार ठुकरा देगा तभी भगवान हमारे होंगे। तो भगवान को पता चलेगा अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये पक्का वाला चेला है हमारा। भगवान जैसे संसार छोड़ेगा बागडोर आपकी, भगवान तुरंत पकड़ लेंगे, बोलेंगे आजा बेटा तू मेरा है मैं तेरा, आवाज के बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वो भक्ति में ऐसे लीन हो जाएगा कि लोग उसे पागल कहते हैं। भक्ति में वो इतना लीन हो जाएगा कि लोग उसे पागल कहेंगे और वो पूरे संसार को पागल कहेगा। हकीकत में तो यही है, जो माया में पड़े हैं, मोह में पड़े हैं, मेरा 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 कर रहे हैं, पागल तो वो है, ये शरीर अपनी नहीं है और इस संसार के मोह में करे मेरा मेरा मेरा। ये शरीर साथ नहीं देता कभी। अगर साथ देता तो बचपना था, जवानी आई, बुढ़ापा क्यों आ गई? इसको तो जवान रहना चाहिए, यंग रहना चाहिए। कहाँ साथ दे रहा है? कभी हाथ कट गया, पैर कट गया, आंखों से दिखना बंद हो गए, दांत चले गए, इसलिए शरीर भी साथ नहीं देता। शोभावती भगवान शिव की सुंदर भक्ति करती है। भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, शोभावती को आनंद आशीर्वाद दिए, शोभावती का उद्धार हो जाता है। शोभावती ने कहा प्रभु यदि आप मुझे मोक्ष देना चाहते हैं तो अकेले मैं अपना मोक्ष नहीं कराना चाहती। मेरे जो पति चांडाल बने हैं, प्रेत बने हैं, उस प्रेत का भी उद्धार होना चाहिए, मेरे पति का भी। भगवान शिव ने पति का भी उद्धार कर दिया। बोले शंकर भगवान की। तो ये संगति होती है, ये भगवान के भक्ति का असर होता है। ये नहीं कि अकेले अकेले उद्धार करवा लो अपना। प्रेम से बोले नमः शिवाय। हाँ, कि हम तो भजन सुनने जा रहे हैं, भगवान की कथा सुनने, दूसरे को बताना मत, कहीं उद्धार ना हो जाए। हम तो मंदिर रोज जाते, इसको मत बताओ, ये भी भगवान की भक्त हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हम जा रहे हैं, जो नहीं जा रहा है उसको जबरदस्ती ले जाओ। अरे तू चल तो सही, 10 दिन चल, फिर बताएंगे। 10 दिन जब कंटिन्यू जाएंगे तब बाबा खुद अपना बना लेंगे। बाबा कहते पहले मेरे पास आओ तो सही, फिर जाने नहीं दूंगा। एक बार आओ तो सही मुझसे पहले, मेरे रंग में रंगो तो सही, फिर कभी दूसरे रंग में रंगने नहीं दूंगा। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। इसलिए अकेले अकेले भक्ति नहीं करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा सुनने का नियम क्या है? कथा सुनने का नियम क्या है और कथा कैसे सुननी चाहिए? तो कथा जितासनो, एक आसन में बैठ करके सुंदर भगवान की कथा सुननी चाहिए। एक आसन का मतलब ये है कि पलोठी मार के सुखासन में, जैसे अगर हो सके तो बैठ के, अगर बैठ नहीं सकते तो कुर्सी में बैठिए, कुर्सी में भी नहीं बैठ सकते तो चारपाई में लेटिए, और चारपाई में भी नहीं लेट सकते तो जिस अवस्था में हो उस अवस्था में भगवान की कथा सुनना चाहिए।
व्रत रख करके भगवान की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि हम भोजन करते हैं और भोजन करके हम बैठते तो हमें नींद आती है, इसलिए नींद ना आए और हमारा मन इधर उधर ना भटके, भगवान के भक्ति में हमारा मन रमक रहे, इसलिए हमें उपवास व्रत रखते हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। जिसको भी व्रत रखना है 7 दिन तक तो आज से चालू कर लेना। अगर एक बार दिन में भोजन कर भी लिए हो तो शाम को मत करना और कल से व्रत रखना। अगर हो सके तो दोनों टाइम का, ना हो सके तो दिन में व्रत रखो, शाम को भोजन करिए। गुरुजी 1 महीने में 2 एकादशी आती है, बड़ी मुश्किल से समय कटता है व्रत का। आपने 7 दिन के लिए कह दिया, कैसे होगा? गड़बड़ हो जाएगा। जिस दिन व्रत नहीं होगा उस दिन तो भूख नहीं लगेगी, और जिस दिन पता चलेगा आज व्रत है उस दिन तो हर 5 मिनट में भूख लगती है। भगवान कहते हैं ये नहीं कि दिन भर भूखे प्यासे पड़े रहो, पड़ोसियों को गाली देते रहो, एक दूसरे की चुगली करते रहो। ऐसे व्रत करने से कोई फायदा नहीं, मत करना। भगवान कहते 10 बार भोजन करो, जितना हो सके उतना भोजन करो। व्रत चाहे मत करना लेकिन मेरी भक्ति जरूर करना। कितना भोजन करो, एक भोजन में 1 रोटी में कितने गेहूं पीसे जाते हैं, कितने गेहूं पीस करके आटा बनता है। 1 गेहूं का 10 बार नाम लीजिए। जितना आप भोजन करते हैं उसका 1000 गुना मेरा भजन करिए, भगवान ये कहते हैं। ये नहीं कि दिन भर आज तो मेरा व्रत है, कोई बोलना नहीं, आज तो मैं किसी से बोलूंगी नहीं, लेकिन चुगली सबकी करूंगी। प्रेम से बोले नमः शिवाय। कई बार हम लोग आप ध्यान देना, हम सुनते हैं, हमें बुरा लगता है, रोक भी देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई उत्पात करते हैं तो क्या कहते हैं, जा तुम मर जा। कभी नहीं बोलना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, जा तेरा सत्यानाश हो जा। ये सब बोलते हैं ना, कभी नहीं बोलना चाहिए। क्रोध में हो चाहे प्रेम से हो, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। ना जाने कौन सा ऐसा समय हो, ऐसी घड़ी हो कि हमने अपने मुख से बोल दिया और वो बात सत्य हो गई, तो फिर क्या होगा? नुकसान किसका? हमारा ही है। हमने तो गुस्से में बोल दिया। अगर झगड़ा हो गया, सास से हो गया, बहू से हो गया, पड़ोसी से हो गया, पति से हो गया, तो फिर इतनी गाली पे गाली, इतनी शरापेंगे, तेरा ये हो जा, तेरा वैसे हो जा, तो एक्सीडेंट से मर जा, तो कब ये मरेगा, कब पीछा छूटेगा? जब तक गुस्सा होगा, और गुस्सा के बाद में फिर तो तुम्हारे जैसा प्रेमी तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कभी भी गुस्सा में, चाहे पति हो, सास ससुर हो, कोई भी हो, किसी ने कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस बात पर ध्यान देना। अब शब्द हमारे मुख से कभी भी किसी के लिए ना निकले। जो सबका हित चाहते हैं, सबको प्रेम से देखते हैं, अपने परिवार की तरह, भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इस बात को ध्यान देना। भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसे अपना मानते हैं। और जो दूसरों की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों से हीन भावना रखते हैं, दूसरों से जलन करते हैं, उससे भगवान प्रेम नहीं कर सकते। इस बात पर ध्यान देना। आप जाना चाहे भगवान के मंदिर में 24 घंटे पड़े रहो और भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान जल्दी आपके नहीं होंगे। आप दिन में थोड़ा सा नाम लेना, लेकिन दूसरों का अनहित मत करना। आप ऐसे मत बनना कि आपके द्वारा किसी का दिल दुखे। भगवान आपको अपने गोद में बिठा के रखेंगे। इसलिए पहले बात व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो 1 टाइम भोजन करें, 1 टाइम भी नहीं कर सकते तो 2 टाइम भोजन करें, 2 टाइम नहीं कर सकते तो 10 बार भोजन करें। लेकिन भगवान की कथा, भगवान
के मंदिर जरूर जाए। और क्या कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निष्प्रहा। कहते हैं कथा तभी हमें लाभ देगी, कथा हमें तभी फल देगी जब कथा के नियम के अनुसार कथा सुनी जाए और सुनाई जाए। कथा कहा गया विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो विरक्त हो, विरक्त का मतलब भगवान का भक्त हो, वैष्णवो जो भगवान का अनंत भक्त हो, भगवान की भक्ति करता हो। ये नहीं कि जिस समय कथा करते हैं उस समय तो बहुत बड़े भक्त बन गए, अब फिर कभी भगवान का नाम नहीं लेना, 100 के 12 बजे तक ना। ऐसे कथावाचक से कथा सुनने से हमें कभी लाभ नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। विप्रो ब्राह्मण जो गुरुकुल परंपरा से पढ़ाई अध्ययन किए हो, जो इसको समझते हो, जो भगवान की भक्ति करते हो, जो ज्ञाता हो, जो बचपन से इसको पढ़े हो। ये नहीं कि 2 दिन से रटन की विद्या वाले आजकल बहुत हो गए हैं और वो लोग कथा सुना रहे हैं। कई जगह हम जाते हैं, गुरु जी हमने तो भागवत कथा अपने पितरों के लिए करवा ली, लेकिन लाभ नहीं मिला। लाभ तभी मिलेगा जब इस बात का